कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए यह समझेंगे धनसेन आचार्य जी कौन थे, और उसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्रीमती मोनिका जी चांदीवाला को। श्रीमती मोनिका जी। जय जिनेंद्र सभी को। आचार्य धरसेन अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता थे। जिस प्रकार दीपक से दीपक जलाने की परंपरा चालू रहती है, उसी प्रकार आचार्य धरसेन तक भगवान महावीर की देशना आंशिक रूप में पूर्ववत धारा प्रवाह रूप में चली आ रही थी। आचार्य धरसेन काठियावाड़ में स्थित गिरिनगर गिरि नाम पर्वत की चंद्र गुफा में रहते थे। जब वे काफी वृद्ध हो गए और अपने जीवन के कुछ दिन शेष रह गए, तब उन्हें यह चिंता हुई कि अवसर्पनिकाल के प्रभाव से श्रुत ज्ञान का दिन प्रतिदिन ह्रास होता जाता है। इस समय मुझे जो कुछ श्रुत प्राप्त है, उतना भी किसी को नहीं है। यदि मैं अपना श्रुत दूसरे को नहीं दे सका, तो यह भी मेरे ही साथ समाप्त हो जाएगा। उस समय देशेंद्र नामक देश में विनाक तटपुर में महामहिमा के अवसर पर विशाल मुनि समुदाय विराजमान था। श्री धरसेनाचार्य ने वहां के मुनियों के पास एक पत्र भेजा। उसमें लिखा था, स्वस्ति श्रीमान उज्जयंत तट के निकट स्थित चंद्र गुहावास से धरसेनाचार्य वेनाक तट पर स्थित मुनि समूह को वंदना करके कहते हैं कि हमारी आयु अब अल्प रह गई है, इसलिए हमारे श्रुत ज्ञान रूप शास्त्र का विच्छेद जिस प्रकार से न हो जाए, उसी तरह से आप लोग तीक्ष्ण बुद्धि वाले, श्रुत को ग्रहण करने वाले, धारण करने वाले समर्थ ऐसे यति रत्नों को हमारे पास भेजो। मुनि संघ ने आचार्य धरसेन के श्रुत रक्षा संबंधी अभिप्राय को जानकर 2 मुनियों को गिरिनगर भेजा। वे मुनि विद्या ग्रहण करने में तथा उसका स्मरण रखने में समर्थ थे, अत्यंत विनयी तथा शीलवान थे। उनके देश, कुल और जाति शुद्ध थे। वे समस्त कलाओं में पारंगत थे। 2 मुनि गिरिनगर की ओर जा रहे थे। तब यहाँ श्रीधर सेनाचार्य ने शुभ स्वप्न देखा कि 2 वृक्ष आकर उन्हें विनय पूर्वक वंदना कर रहे हैं। उस स्वप्न से उन्होंने जान लिया कि आने वाले दोनों मुनि विनयवान एवं धर्मधुरा को वहन करने में समर्थ है। उनके मुख से जयहु सुय देवदा ऐसा आशीर्वादमक वचन निकला। बोलिए आचार्य धरसेनाचार्य की जय। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी चांदीवाला। जैसा कि मैंने कहा था जब हमने कार्यक्रम शुरू किया था उस वक्त, कि किसी भी प्रकार से हमारे स्वाध्याय ग्रुप के सदस्यों का इस पर्व को मनाने का उत्साह कम नहीं था, और इसी श्रृंखला में सभी ने लॉकडाउन होने के बाद भी अपने अपने घरों में झांकी शुद्ध पंचमी की तैयार करी, और उन्होंने हमें उसका वीडियो या फोटो भेजा। अब मैं उन वीडियो और फोटो को एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से स्क्रीन पे डिस्प्ले करूंगा, और मेरा हमारे दोनों मुख्य अतिथि से नम्र निवेदन है कि उसमें से जो 2 अच्छी झांकी उन्हें लगे, कृपया उन्हें उनके नाम हमें बताएं। और झांकी के पहले सभी सदस्यों के नाम आएंगे और फिर उनकी झांकी आएगी, फिर से नाम आएगा, फिर से झांकी आएगी। तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा जानने के लिए कि यह झांकी किन सदस्यों की है। तो अब मैं वह झांकी स्टार्ट करता हूं। इस तरह से ये नाम आएगा। पहले सबको जय जिनेंद्र। मैं विभावंडी सूरत से बोल रही हूँ। मैंने यहाँ पर चारों अनुयोगों के शास्त्र को विराजमान किया है। इन पर सच्ची श्रद्धा करके, इनसे सच्चा ज्ञान प्राप्त करके, चारित्र की परिपूर्णता करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। जय जिनेंद्र।
माता की। मीठे रस से भरी रे जिन बाणी लागे, जिन बाणी लागे, मने आत्मा की बात घड़ी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी जिन बाणी लागे, जिन बाणी लागे, मने आत्मा की बात घड़ी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी रे जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मने आत्मा की बात घड़ी प्यारी लागे। जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मने आत्मा की बात घड़ी प्यारी लागे। जय जिनेन्द्र, मैं रश्मि पतंगिया आप सभी को शुद्ध पंचमी पर्व की बहुत बहुत बधाई। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ो, पानी चिर विश्राम, गुण स्थान को पार कर बन जाओ भगवान। आज मैंने इन्हीं 14 सीढ़ियों के माध्यम से 14 गुण स्थान बताने का प्रयास किया है। पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 गुण स्थान मिथ्या दृष्टि जीव के होते हैं और जीव पहले गुण स्थान से ही चौथे गुण स्थान में आता है और यहीं पर जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। 5वां गुण स्थान देश विरत कहलाता है। 6ठा और 7वां गुण स्थान महाव्रती मुनिराजों का होता है। 8वें गुण स्थान में आकर मुनिराज 2 श्रेणी चढ़ते हैं, एक उपशम श्रेणी और एक शपक श्रेणी। जो जीव उपशम श्रेणी चढ़ता है वह 11वें गुण स्थान से पुनः नीचे आता है और जो जीव शपक श्रेणी चढ़ता है वह 10वें गुण स्थान से सीधे 12वें गुण स्थान में आता है और यहीं पर समस्त मोह का नाश करके, घातिया कर्मों का नाश करके जीव 13वें गुण स्थान में सयोग केवली बनता है। यहीं पर केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है। यहीं से 14वां गुण स्थान पार कर जीव अनंत सुखरूप सिद्ध शिला को प्राप्त करता है। यह हमारे आचार्यों की ही करुणा है जिन्होंने शास्त्र को लिपिबद्ध करके जिनवारों की वाणी हम तक पहुंचाई है। अंत में मैं जिनवाणी को अर्घ चढ़ाते हुए अपनी बात को विराम देती हूँ। रत्नत्रय का अवलंबन ले, निज स्वरूप में रम जाएं, मोक्ष मार्ग पर चले निरंतर, फिर न जगत में भरमाएं। धन्य धन्य अवसर आया है अब निज के उद्धार का, शुद्ध पंचमी पर्व अति पावन है शुद्ध के अवतार का। ओम ह्रीं परम शुद्ध षटखंडागम पूर्ण अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय जिनेन्द्र, मैं ममता पतंगिया ज्ञान आराधना के महापर्व शुद्ध पंचमी पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। यह हमारे घर का जिनवाणी कक्ष है जहाँ पर हमने जिनवाणी विराजमान की। आज शुद्ध पंचमी के पावन अवसर पर सभी शास्त्रों को व्यवस्थित करके साज सज्जा की है। दीवार पर चित्र कथा द्वारा शुद्ध पंचमी की कथा प्रदर्शित की गई है। धरसेनाचार्य द्वारा 2 बेल स्वप्न में देखना, शुल्लक को दक्षिण सम्मेलन में भेजना 2 योग्य शिष्यों को लाने के लिए, आचार्य श्री का युगल मुनिराज की परीक्षा के लिए मंत्र सिद्धि हेतु भेजना, विकृत देवियां प्रकट होना, मंत्रों की सिद्धि में सफल होना, आचार्य श्री का दोनों मुनिराजों को ज्ञान दान देना, ताड़पत्र पर षटखंडागम का लिपिबद्ध करना। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन ग्रंथ की पूर्णता हुई और ज्ञान के लिपिबद्ध होने की उपलब्धि को नगर नगर हर्षोल्लास के साथ शोभा यात्रा निकालकर आज तक मनाया जाता है। आज परम उपकार है ऐसे आचार्य धरसेन एवं पुष्पदंत भूतबली का, जिनकी वजह से आज पंचम काल में ज्ञान के इतने क्षम के बावजूद हमें ये ज्ञान उपलब्ध करवाया और जो बूंद के समान ज्ञान को
हमारे अंदर भी अगर आत्मसात कर लें तो हमारे अंदर मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश होकर ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट होगा। जिनवाणी के अध्ययन से क्या लाभ है वह सूर्य की प्रत्येक किरण में बताया गया है। जैसे जिनवाणी के अध्ययन से कषायों में मंदता आती है, स्व पर भेद ज्ञान होता है, पाप पुण्य का ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान होता है आदि। तो अंत में इसी जिनवाणी स्तुति के साथ आपसे विदा लेती हूँ। ख्यातमनाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। जय जिनेन्द्र। मैं रंजना जैन। आज ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी है और यह दिन हम सभी जैनी शुद्ध पंचमी के रूप में मनाते हैं। तो आज शुद्ध पंचमी महोत्सव पर मैंने एक छोटी सी झांकी तैयार की। पहले तो प्रतिमानियों का एक प्रसिद्ध ग्रंथ पद्म पुराण, जिसके रचयिता श्री रविसेन आचार्य जी हैं। यह ग्रंथ हमें महापुरुषों की जीवनी से अवगत कराता है। फिर 6 डाला का एक छोटा सा ग्रंथ है तो छोटा, मतलब इसका महत्व तो बहुत बड़ा है। इसको छोटा समयसार भी कहते हैं, जो कि दौलत राम जी के द्वारा कृत है। इसमें चारों गति का वर्णन है, मनुष्य गति, देवगति, यंश गति, नरक गति, जिसमें दुख ही दुख है और दुख से छुटकारा पाने का उपाय और मोक्ष की प्राप्ति और सुख की प्राप्ति इस ग्रंथ से हमें मिलता है। चूँकि यह ग्रंथ अभी हम सभी पंडित जी से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको आज यहाँ प्रस्तुत किया है। जय जी। जय जिनेन्द्र। मैं रजनी बंडी अपनी प्रस्तुति में यह बताना चाह रही हूँ कि शूद्र को कैसे संरक्षित रखा गया और क्या परंपरा रही। श्री वर्धमान जिनेन्द्र के मुख से श्री गौतम गंधर ने शूद्र को धारण किया, उनसे सुधर्माचार्य ने और उनसे जम्बू स्वामी नाम के अंतिम केवली ने ग्रहण किया। भगवान महावीर के निर्माण के बाद इसका काल 62 वर्ष है। इसके पश्चात अंग और पूर्व वेदताओं की परंपरा समाप्त हो गई और सभी अंगों और पूर्वों के एक देश का ज्ञान आचार्य परंपरा से धरसेनाचार्य को प्राप्त हुआ। आचार्य धरसेनाचार्य भगवान महावीर की देश न रही। फिर जब उन्हें लगा शुद्ध ज्ञान का दिनों दिन अवसर पर निकाल के कारण हास होता जा रहा है, तो उन्होंने पुष्पदंत व भूतबली को शुद्ध लिपिबद्ध करने की प्रेरणा दी व षट्गंधागम की रचना हुई। आज के दिन ये ग्रंथ पूर्ण हुआ। आज के दिन हम इसे शुद्ध पंचमी के रूप में मनाते हैं। और जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। माँ, हमें शुद्ध पंचमी पर्व क्यों मनाते हैं? बेटा, आज के दिन आचार्य भूतबली जी ने षट्गंधागम के सूत्रों को पुस्तकबद्ध किया था। मीन्स जिनवाणी आज के दिन लिखी गई थी और वह दिन ज्येष्ठ शुद्ध पंचमी का था। इसलिए उस दिन से हम शुद्ध पंचमी पर्व मनाते आ रहे हैं। आओ बेटा, हम जिनवाणी माता की भक्ति करेंगे। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मीट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मीट, जन्म दुख मीट दो, मरण दुख मीट दो,
जन्म दुख मीट दो। सात तत्व छह द्रव्य बताए हे उपकारी मैया। सात तत्व छह द्रव्य बता हे उपकारी मैया। जो भी थारे शरण में आया पार लगा दे नैया। जन्म दुख मीट दो गुणवाणी जग मैया। जन्म दुख मीट दो। जय बोले द्वादशांग जिनवाणी मात की जय। सभी को जय जिनेंद्र। मैं ये जीव तत्व के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ। पहली पिक्चर में नाव में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वह जीव है, जो चलने देखने में सहायक है, जिसमें ज्ञान दर्शन और चेतना पाई जाती है, वह जीव तत्व है। जीव तत्व उपादेय है। दूसरी पिक्चर में नाव है, वह अजीव है, जिसमें ज्ञान दर्शन और चेतना नहीं पाई जाती है, वह अजीव तत्व है। और अजीव तत्व ज्ञेय है। तीसरे में आश्रव तत्व और नाव में छेद हो गया है और उसमें कर्म रूपी पानी आ रहा है, वह आश्रव तत्व है और यह है। चौथा बंध तत्व, नाव में कर्म रूपी पानी इकट्ठा होता जा रहा है, वह बंध तत्व है। बंध तत्व है तत्व है और अहितकर है। पांचवा सवर तत्व, इसमें नाव में छेद बंद कर दिया है और कर्म रूपी पानी को रोक दिया है, वह सवर तत्व है। यह तत्व एक देश उपादेय है। जय जिनेंद्र। स्याद्वाद नय सट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का। जड़ कर्म चेतन बंध का कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। परम पूज्य सर्वज्ञ विरागी भगवान महावीर सिंह की असीम कृपा से और हमारी बलि होनहार से मैं दिगंबर रामनाय में सम्यक सुख की प्राप्ति हुई। आज ही के दिन पूज्य आचार्य धनसेनाचार्य जी और बाद में गुणभद्र और उनकी परंपरा में श्री भूतबली और तुष्यंत जी के माध्यम से हमें शुद्ध पंचमी के दिन मूल सिद्धांत शास्त्रों की उपलब्धि हुई, जिनको धबला और महाधबला के नाम से जाना जाता है, जिसके 6 खंड हैं। इस अमूल धरोहर को प्राप्त कर हम गौरवान्वित और महाभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं तथा हमने ऐसा निश्चय किया है कि इस अल्प जीवन काल में हम वर्तमान मनुष्य पर्याय का सदुपयोग कर प्रयोजनभूत समस्त जिनागम का अभ्यास करेंगे एवं तत्वचार पूर्वक तत्वनिर्णय के द्वारा द्वादशांगी सारभूत आत्मज्ञान की प्राप्ति करेंगे और समाधि पूर्वक इस जीवन को पूरा करेंगे। यहाँ भगवान श्री कुंदाचार्य देव के द्वारा रचित पंच परमागम जी विराजमान हैं। श्री समय सार जी, श्री प्रक्षण सार जी, श्री नियम सार जी, श्री पंचास्तकार जी, श्री अष्टपाहुर जी, चरणानुयुक्त ज्ञानानंद श्रावकाचार्य जी हैं,
न्याय ग्रंथ में अध्यात्म न्यायदीपिका जी है, पद्म नंदी विरचित पंचविंशतिका जी भी हैं। जय जिनेन्द्र। आचार्य पुष्पदंत बुद्धवली ने गूथकर वाणी को बहाई गंगा श्रुत की, तिरा दो मैया भवसागर से बन मेरी नैया। श्रुत पंचमी के महापर्व पर नमन मेरा जिनवानी मैया। जय बोलो जिनवानी मात की जय, आज के आनंद की जय। मैं मंजू गंगवाल चेंबूर मुंबई से। जय जिनेन्द्र। स्वरूप यथा जगत का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है। और इसी के साथ अब हमारी ये जो जाकी आई थी सभी सदस्यों से वो समाप्त होती है। मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ सभी सदस्यों को कि टाइम की लिमिट को ध्यान में रखते हुए हमें कहीं कहीं पर जो जाकियां बहुत लंबे वीडियो थे, 2 मिनट से भी अधिक थे, हमें उन्हें छोटा करना पड़ा, जिसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हमें टाइम को भी ध्यान में रखते हुए ये करना पड़ा था। लेकिन सभी का उत्साह बहुत ही अद्भुत है और सभी ने बहुत ही उत्साहित तरीके से झांकियां तैयार की हैं। अब इसी श्रृंखला में मैं चाहूंगा कि हम सब लोग एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी को धन्यवाद करें इतनी बढ़िया झांकियां तैयार करने के लिए। जैसा कि हमने यह तो जान लिया था कि धनसेन आचार्य जी कौन थे तथा उन्होंने क्या स्वप्न देखा, लेकिन इसी श्रृंखला में अब हम आगे यह समझेंगे कि उनका स्वप्न कैसे पूरा हुआ। और उसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं वंदना जी, श्रीमती वंदना जी जैन को। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। जैसे कि मोनिका बहन ने बताया, धनसेनाचार्य जी ने सपने में 2 श्वेत वृक्ष देखा और 2 दिन बाद आचार्य श्री के समीप 2 मुनिवर पहुंच गए। मैं आगे की गाथा बताती हूँ कि उनका स्वप्न कैसे साकार हुआ। 2 दिन पश्चात श्री धनसेनाचार्य ने उनकी परीक्षा की। एक को अधिक अक्षरों वाला और दूसरे को हीन अक्षरों वाला विद्या मंत्र देकर 2 उपवास सहित उसे साधने को कहा। ये दोनों गुरु के द्वारा दी गई विद्या को लेकर और उनकी आज्ञा से नेमी नाते थंकर की सिद्ध भूमि पर जाकर नियम पूर्वक अपनी अपनी विद्या की साधना करने लगे। जब उनकी विद्या सिद्ध हो गई तब वहां पर उनके सामने 2 देवियां आईं। उनमें से एक देवी के एक ही आंख थी और दूसरी देवी के दांत बड़े बड़े थे। मुनियों ने जब सामने देवियों को देखा तो जान लिया कि मंत्रों में कोई त्रुटि है, क्योंकि देव विकृतांग नहीं होते हैं। तब व्याकरण की दृष्टि से उन्होंने मंत्र पर विचार किया। जिसके सामने एक आंख वाली देवी आई थी, उन्होंने अपने मंत्र में 1 वर्ण कम पाया, तथा जिसके सामने लंबे दांतों वाली देवी आई थी, उन्होंने अपने मंत्र में 1 वर्ण अधिक पाया। दोनों ने अपने अपने मंत्रों को शुद्ध कर पुनः अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप देवियां अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट हुई तथा बोली कि हे नाथ, आज्ञा दीजिए, हम आपका क्या कार्य करें। दोनों मुनियों ने कहा, देवियों, हमारा कुछ भी कार्य नहीं है, हमने तो केवल गुरुदेव की आज्ञा से ही विद्या मंत्र की आराधना की है। ये सुनकर वे देवियां अपने स्थान पर चली गईं। मुनियों की इसी कुशलता से गुरु ने जान लिया कि सिद्धांत का अध्ययन करने के लिए वे योग्य पात्र हैं। आचार्य श्री ने उन्हें सिद्धांत का अध्ययन कराया। वह अध्ययन आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन पूर्ण हुआ। इस दिन देवों ने दोनों मुनियों की पूजा की। एक मुनिराज के दांतों की विषमता दूर कर देवों ने उनके दांत कुंद पुष्प के समान सुंदर किया। इसलिए आचार्य श्री ने उनका नामांकरण सुबुद्धि से पुष्पदंत किया, तथा दूसरे मुनिराज की भी भूत जाति के देवों ने सूर्यनाथ, जयघोष, गंधमाला, धूप आदि से पूजा की। इसीलिए आचार्य श्री ने उनका नाम नरवाहन से भूतबली घोषित किया।
अनंतर श्रीधर शिवाचार्य ने विचार किया कि मेरी मृत्यु का समय निकट है, इन दोनों को संकलेश ना हो। यह सोचकर वचनों द्वारा योग उपदेश देकर दूसरे ही दिन वहां से कुरेश्वर देश की ओर विहार करा दिया। यद्यपि वे दोनों ही साधु गुरु के चरण सानिध्य में कुछ अधिक समय तक रहना चाहते थे, तथापि गुरु के वचन अनुलंघनीय हैं ऐसा विचार कर वे उसी दिन वहां से चल दिए और अंकलेश्वर जो गुजरात में है आकर उन्होंने वर्षा काल बिताया। वर्षा काल व्यतीत कर पुष्पदंत आचार्य तो अपने भांजे जिनपालित के साथ वनवास देश को चले गए और भूतबल क्रमित देश को चले गए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ तथा धरसेनाचार्य पुष्पदंत और भूतबली मुनिराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी जैन। श्रीमती वंदना जी जैन ने हमें यह बताया कि किस प्रकार धनसेन आचार्य ने दोनों मुनियों की परीक्षा ली तथा उन दोनों मुनियों का नाम किस प्रकार पुष्पदंत आचार्य और भूतबली आचार्य रखा गया। लेकिन यह श्रृंखला अगर अधूरी रहेगी अगर हम इसमें आगे यह न जाने कि षटखंडागम ग्रंथ की रचना किस प्रकार हुई, और उसी के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्रीमती वैशाली जी जैन को। श्रीमती वैशाली जी जैन। अपना माइक अनम्यूट करें आप। धन्यवाद वैभव जी। मंच पर उपस्थित आदरणीय पंडित जी और हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर शुद्धात्मा प्रकाश जी शास्त्री जी एवं श्रीमान इंद्रमल जी जैन साहब और समस्त धर्म प्रेमी श्रावक बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। धरसेनाचार्य से ज्ञान प्राप्त होने के बाद पुष्पदंत और भूतबली मुनिराज के द्वारा षटखंडागम की रचना किस प्रकार हुई उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगी। पुष्पदंत मुनिराज अपने भांजे को दीक्षा देकर उन्हें पढ़ाने के लिए महाकर्म प्रकृति प्रबोध का 6 खंडों में उपसंहार करना चाहते थे। अतः उन्होंने 20 प्ररूपणा गर्भित सत प्ररूपणा के 177 सूत्रों को बनाकर शिष्यों को पढ़ाया और जीपालित को यह ग्रंथ देकर भूतबली जी के पास भेज दिया। इस रचना को और पुष्पदंत मुनि के षटखंडागम रचना के अभिप्राय को जानकर एवं पुष्पदंत जी की आयु भी अल्प है ऐसा जिनपालित से समझकर श्री भूतबली आचार्य ने द्रव्य प्रमाणानुगम को आदि करके आगे के ग्रंथ की रचना की। इस तरह पूर्व के सूत्रों सहित 6000 श्लोक प्रमाण में इन्होंने 5 खंड बनाए। पहला है जीवस्थान, दूसरा शूद्रक बंध, तीसरा बंध स्वामित्व, चौथा वेदना खंडा, 5वां वर्गना खंड, 6ठा महाबंध। भूतबली आचार्य ने इन षटखंडागम सूत्रों को पुस्तकबद्ध किया और ज्येष्ठ सुदी पंचमी के दिन चतुर्विद संघ सहित कृति कर्म पूर्वक महापूजा की। इसलिए इसी दिन से इस पंचमी का श्रुत पंचमी नाम प्रसिद्ध हो गया। तब से लेकर लोग श्रुत पंचमी के दिन श्रुत की पूजा करते आ रहे हैं। पुनः भूतबली ने जिनपालित को षटखंडागम ग्रंथ देकर पुष्पदंत मुनि के पास भेजा। उन्होंने अपने चिंतित कार्य को पूरा हुआ देखकर महान हर्ष किया और श्रुत के अनुराग से चतुर्वर्ण संघ के मध्य महापूजा की। आचार्य पुष्पदंत ने समस्त सत प्ररूपणा के 20 अधिकार रचे। इसके पश्चात समस्त ग्रंथ आचार्य भूतबली द्वारा रचे गए। इस प्रकार हमारे आचार्यों का हम पर महान उपकार है। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी जैन। बहुत ही बखूबी तरीके से आपने हमें यह बताया कि षटखंडागम ग्रंथ की रचना किस प्रकार हुई। अब इसी श्रृंखला में हम आगे यह जानेंगे धवला, महाधवला तथा जय धवला के बारे में, और उसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्रीमती स्मिता जी जैन को। धन्यवाद वैभव जी। सभी मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा जय जिनेन्द्र। हम भव्य जीवों के भाग्य से उपलब्ध
समस्त जिनागम प्रथम श्रुति स्कंद और द्वितीय श्रुति स्कंद ऐसे दो भागों में विभक्त है। दोनों ही श्रुति स्कंद भगवान महावीर की वाणी के आधार से गौतम गणधर द्वारा रचित द्वादशांग वाणी के ही अवयव हैं। ऐसा वर्गीकरण लिपिबद्ध करने के मूल आचार्यों की अपेक्षा से है। प्रथम श्रुति स्कंद का अवतार आचार्य धरसेनाचार्य हैं और द्वितीय श्रुति स्कंद का अवतार गुणधर आचार्य हैं। दोनों का काल में ज्यादा अंतर नहीं है, फिर भी प्रथम श्रुति स्कंद का अवतार पहले हुआ और फिर दूसरे श्रुति स्कंद का। सठखंडागम को प्रथम श्रुति स्कंद तथा कसाय पाहुड़ को द्वितीय श्रुति स्कंद की संज्ञा दी है। धरसेनाचार्य ने अपना ज्ञान पुष्पदंत और भूतबली मुनिराज को दिया और उस ज्ञान को प्राप्त करके उन मुनिराज ने ग्रंथ की रचना की, जबकि गुणधर आचार्य ने स्वयं कसाय पाहुड़ की 180 और 53 ऐसी 233 गाथा की रचना की और उसका ज्ञान स्वयं नागहस्ती और आर्यमंसु आचार्य को दिया और इन आचार्यों से आचार्य यतिवृषभ को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके आधार से आचार्य यतिवृषभ ने चूर्णी सूत्र की रचना की है। दोनों श्रुति स्कंद संबंधी जय धवला, धवला और महाधवला ये 3 प्रसिद्ध टीका उपलब्ध हैं। जय धवला टीका कसाय पाहुड़ और चूर्णी सूत्र पर है और इसकी टीका का आचार्य वीरसेन और जिनसेर आचार्य ने की है। ऐसी टीका की 16 पुस्तक है और टीका 60,000 श्लोक प्रमाण है। सठखंडागम के पहले 5 खंडों की टीका आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखी है। इस टीका का प्रमाण 70,000 श्लोक प्रमाण है। 5वें खंड स्वयं में ही 40,000 श्लोक प्रमाण आचार्य भूतबली की रचना है। अति विस्तार में होने से इस पर कोई टीका नहीं लिखी गई है। मूल ग्रंथ ही टीका के समान है और इसी को महाधवला भी कहा जाता है। जय बोलो धवला ग्रंथ की, महाधवला ग्रंथ की और जय धवला सिद्धांत की जय। सभी से मेरा अनुरोध है, एक बार जोर से मेरे साथ बोले धवला, महाधवला और जय धवला की जय। और इसी के साथ एक बार मैं हमारे सभी 6 सदस्य श्रीमती भाजी बंडी, श्रीमती रजनी जी बंडी, श्रीमती जी मोनिका जी चांदीवाल, श्रीमती जी वंदना जी जैन, श्रीमती जी और सभी एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका धन्यवाद ज्ञापन करें। आज मैं हमारे मुख्य अतिथि से अनुरोध करूंगा कि हमने हमारे स्वाध्याय ग्रुप में, वैसे तो हमारे स्वाध्याय ग्रुप में सभी सदस्य बहुत ही होशियार हैं, उनमें कई सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन फिर भी हमारे पंडित जी साहब के हमने हमारे सभी सदस्यों को सर्टिफिकेट प्रदान करने का सोचा है और पंडित जी साहब ने बताया कि कुछ 5 तरह की विशेष गुण हमारे सभी सदस्यों में है और उन गुणों के आधार पर हमने सर्टिफिकेट तैयार किए हैं। वो 5 तरह के गुण हैं। प्रज्ञा श्रोतत्व गुण संपन्नता, दूसरा है भली होनहार काल लब्धि, तीसरा है निसंकोच प्रश्नकर्ता, चौथा है प्रज्ञा बुद्धित्व गुणधारी तथा 5वां है ज्ञान पिपासु अर्थात जिज्ञासु। तो अब मैं मंच पर श्रीमान इंद्रमल जी जैन साहब को आमंत्रित करूंगा और उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं एक एक करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करूंगा ये सर्टिफिकेट और वह हमारे सदस्यों को सर्टिफिकेट उनका नाम लेकर प्रदान करें। श्रीमान इंद्रमल जी जैन साहब। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। 1 मिनट साहब, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। स्क्रीन शेयर फॉर ऑल करना है।
अब आपको यहाँ पर से आप जो है सभी हमारे सदस्यों का नाम लेकर उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान कर सकते हैं। इंद्रमल जी जैन साहब, आपका माइक अनम्यूट करके आप पहला सर्टिफिकेट हमारे सदस्य को प्रदान करें। श्रीमती सुशीला जी बहन रजावत, और आप ये पधारिए, आपका सर्टिफिकेट लीजिए। हाँ, ये जो सर्टिफिकेट है वो प्रज्ञा श्रोतत्व गुण संपन्नता कैटेगरी में है, तो आप पहले कैटेगरी और फिर सदस्य का नाम अनुमोदन कर सकते हैं। ठीक है। प्रज्ञा श्रोतत्व गुण संपन्नता के लिए श्रीमती सुशीला बेन रजावत। प्रज्ञा श्रोतत्व गुण संपन्नता के लिए श्रीमती कमलेश जी जैन। प्रज्ञा श्रोतत्व गुण संपन्नता के लिए श्रीमती ममता जी पतंगिया। प्रज्ञा श्रोतत्व गुण संपन्नता के लिए श्रीमान कांतिलाल जी चांदीवाल। प्रज्ञा श्रोतत्व गुण संपन्नता के लिए श्रीमती रश्मि जी पतंगिया। बलि होनार और काल लब्धि के लिए श्रीमती मंजू जी गंगवाल। बलि होनार और काल लब्धि के लिए श्रीमती गर्विता जी जैन। बलि होनार और काल लब्धि के लिए श्रीमती आशा जी तलाटी। अब हमारा जूम का टाइम खत्म हो रहा है, तो हमें फिर से एक बार लॉगिन करना पड़ेगा और हम इस कार्यक्रम को वहां से आगे लेके जाएंगे। जिस प्रकार आपने पहले री लॉगिन किया था उसी प्रकार फिर से लॉगिन करते हैं।